हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। आज हमारे पूज्य अम्मा जी का महासमाधि दिवस है, तो उनको हृदय से दंडवत प्रणाम है और करोड़ों नमन है। मुझे सदा आत्मा ब्रह्म कहने वाले गुरु रसना तेरी महिमा कैसे गा ले। अम्मा जी जो थे उन्होंने खुद आत्मनिश्चय किया और हमारा भी निश्चय कराया। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी जब अम्मा जी के सामने ही हुए थे तो उनको भी अम्मा जी जब बोलना सीखा तो यही रटाते थे कि तुम शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विकारी आत्मा हो, ये शरीर नहीं। तो उनको जब वो गुरु के पास गए तो उन्हें आत्मज्ञान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने शुरू से ही आत्मा पकड़ी। जो सबसे श्रेष्ठ बात थी, उत्तम बात थी, वह पकड़ी और अंत तक 10 साल तक उन्होंने अपना आत्मनिश्चय बना के रखा। तो इससे पता चलता है कि उनका जो माइंड था वो बड़ा फोकस था और उन्होंने जो मेन चीज़ थी उसको पकड़ा। अब गुरु बताते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्म परमात्म दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। तो अम्मा जी के जीवन में बहुत दुख था। पति का शरीर शांत हो गया था, बेटे का शरीर शांत हो गया था, तो उन्हें वैराग बहुत था। तो जब उन्हें ज्ञान मिला तो उन्हें ऐसा लगा जैसे मुझे क्या मिल गया, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए, उन्हें ऐसा लगा। तो जितना भी दुख है वो हमारा मानसिक है, हमारा माइंड क्रिएटेड है, हमारा अपना जो हमने मन का संसार बना रखा है उसी के कारण दुख है। एक जीव सृष्टि होती है, एक ईश्वर सृष्टि होती है। तो ईश्वर सृष्टि में तो कोई दुख नहीं है। अब बांग्लादेश में इतना हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और कितनी जगह वॉर चल रही है, पर हमें क्या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो ईश्वर सृष्टि में हो रहा है। पर जीव सृष्टि में, हमारी जो मनोमय सृष्टि है, उसमें कुछ भी हो जाता है तो हम उस दुख को पकड़ लेते हैं और हमारा माइंड दुख क्रिएट कर लेता है। तो अम्मा जी बताते हैं कि तुम मन हो ही नहीं और मन से मत मिलो। आत्मनिश्चय में रहने का क्या मतलब है कि आप मन से बिल्कुल ना मिलें। अम्मा जी हमेशा अंतर्मुखी रहते थे और उन्हें स्वयं में रहना, आत्मा में रहना, जब वो वॉक भी करते थे तो कहते थे सीधे चलो, बिल्कुल सीधे, और अपनी आँखों को अंतर्मुखी करके चलो, सिखाते थे, दिखाते थे। तो उन्हें अंतर्मुखता में रहना, स्वयं में रहना, आत्मा की बात करना, आत्मा पक्का कराना, जो भी आता तो उसको यही कहते हाथ पकड़कर कि निश्चय करो मैं आत्मा हूँ और मेरा जीवन निष्कामी बने। सबको यही पक्का कराते थे। और जब उनको ज्ञान मिला तो उन्होंने हम लोगों को भी, जब सबसे पहले गुरु सत्संग सुन के आए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, तब सुबह 4 बजे ट्रेन आया करती थी लखनऊ से। तो वो आए, सबसे पहले हम लोग भी उनके कमरे में आ गए, इतने खुश, इतने खुश। गुरुजी की कैसेट लगा दी और कहा सुनो हमारे गुरु क्या कहते हैं। तो इतना उन्हें अच्छा लगा ज्ञान, इतना अच्छा लगा उनको, जैसे लगा कि उनके जो अज्ञान था उसका पर्दा हट गया। उनको गुरु की वाणी, गुरु की बात पहले दिन से ही बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रिय लगी। और गुरु का ज्ञान प्रिय लगा तो गुरु भी प्रिय लगे। तो अम्मा जी का जो था अनन्य गुरु प्रेम था। और वो कहते थे कि गुरु कहें सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी हाँ।
तो कहते थे गुरु प्रेम में ही सब ज्ञान लग जाता है, गुरु प्रेम में ही गलता है देहाध्यास, गुरु के प्रेम में ही गलता है अहंकार। तो अम्मा जी जो थे उनका दृढ़ निश्चय, निष्कामी जीवन, और वे बहुत सरल थे, अंदर बाहर से एक थे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट, कोई दुराव छुपाव नहीं, जो अंदर वही बाहर। जैसे बहुत से लोग होते हैं अंदर में बहुत चालाकी होती है, चतुराई होती है, इंगड़ी सिंगड़ी होती है, पर अम्मा जी एकदम सरल थे, भोले भंडारी, जो अंदर वो बाहर, जो बात होती थी वो कह दिया करते थे। और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थे, उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद था, और हर चीज़ जगह पे कायदे से, हर चीज़ सिस्टमैटिक उन्हें बहुत पसंद थी। अम्मा जी को ज्ञान जो था वो 60 इयर्स में मिला, 59 साल के थे, 59 के। तो कहते थे 1 साल बाद मैं 60 साल की हो जाऊंगी, तो फिर कैसे करूंगी, मैं तो 60 साल में कहते हैं लोग सटे आ जाते हैं, तब उन्हें ज्ञान मिला 60 इयर्स में, सोचिए। और 10 साल में उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, मतलब सत्संग भी बना दिया और अपना काम भी पूरा कर लिया। मेन बात यह है कि उन्होंने अपने साथ बहुत मेहनत करी। अपने साथ क्या मेहनत करी कि वो एक भी मिनट वेस्ट नहीं करते थे, पढ़ना लिखना। गीता उन्हें बहुत प्रिय थी, गीता पढ़ते थे, ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ते थे, इसमें पूरा आत्मनिश्चय की बात है। गुरु को रोज़ पत्र लिखते थे, और जब बम्बई चले जाते थे तो प्रेमियों को पत्र लिखते थे। तो ज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। और जब शादी होकर आए इधर से, तो पिताजी तो नहीं रहे थे, तो अम्मा जी ने मुझसे कह दिया कि भाई ये घर अब तुम्हारा है, अब तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम देखो, मेरी अब कोई सेवा नहीं है, अब तुम देखो, और तुम मुझे 2 रोटी दे दोगे तो मैं खा लूँगी। तो उन्होंने बाकी के जो 10 साल थे इधर से अम्मा जी के साथ करीब 15 साल रहना हुआ। तो वो जो समय था अम्मा जी के साथ, तो उन्होंने पूरा डिसिप्लिन सिखाया, पूरा प्रेम सिखाया, पूरा ज्ञान। इधर से तो अच्छा लगता था सत्संग सुनना, बहुत पहले दिन से ही सुना सत्संग। पर उन्होंने अम्मा जी ने ही कहा कि तुम सत्संग करो। तो सत्संग हमारे यहाँ सुबह होता था, फिर उसके बाद 11 बजे होता था, लेडीज़ के लिए 11 बजे, सुबह जो वर्किंग लोग थे उनके लिए 6 बजे या 8 बजे, और शाम को 4 बजे, 3 बार सत्संग होता था। तो जो 11 बजे वाला सत्संग होता था उसमें अम्मा जी कहते थे तुम बैठो। पहले विचार बिंदु आया करता था 6:15 बजे, तो अम्मा जी बिठा लेते थे कि सुनो ममता, विचार बिंदु सुनते। बहुत प्रेम मानते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो विचार बिंदु सुनते थे, फिर जब सत्संग होता था तो कहते थे आओ बताओ ममता क्या सुना विचार बिंदु में। तो विचार बिंदु वो बताते थे तो बड़े खुश होते थे। तो बहुत उनका जो प्रेम था, वो कहते थे कि प्रेम क्या है, प्रेम ये नहीं ये लाड़ प्यार करना, प्रेम ये है कि आत्मा करके देखा, आत्मा करके बताया, और हर चीज़ सिखाई, है ना, हर चीज़ सिखाई, ये प्रेम है। गर्मियों के दिन में बाहर आंगन में सोया करते थे। तो जब भी अम्मा जी का रूम होता था तो अक्सर अम्मा जी को कम नींद आती थी, उनकी लाइट जल रही होती थी। तो या तो गुरु को पत्र लिख रहे होते थे या मेडिटेट कर रहे होते थे। और जो गुरु जी की कैसेट होती थी वो दिन में 3 बार सुनते थे। सुबह जब वो उठते थे तब, फिर दोपहर को जब वो लेटते थे तब, और रात को जो सुबह उन्हें सत्संग में कैसेट बजानी होती थी उसको लगा के सुन के तब सोते थे। तो उन्होंने गुरु की वाणी का बहुत श्रवण किया। उनका जो व्यवहार और परमार्थ दोनों सिद्ध थे। देखिए परमार्थ तो जैसे गुरुजी ने बताया भी कि परमार्थ तो बहुत सारे लोगों का सिद्ध होता है, पर व्यवहार उतना अच्छा नहीं होता है।
तो अम्मा जी का व्यवहार बहुत सिद्ध था। जैसे इधर चाय का पैन अगर धो के नहीं रखा तो अम्मा जी छिपा देते थे। तब एक ही पैन हुआ करता था, स्टील का होता था, लंबे डंडी का, अम्मा जी बम्बई से लाए थे। तो उसको धो के नहीं रखा तो अगले दिन आपको पैन ही नहीं मिलेगा। फिर क्योंकि धो के नहीं रखा था। जैसे पहले तो निटिंग करते थे, तो अगर निटिंग जो सिलाइयाँ हैं अम्मा जी के बक्से में से निकालते थे, अगर वो नहीं रखी जगह पे तो दूसरे दिन मिलती ही नहीं थी। तो उन्होंने हर चीज़ जगह पे रखना, हर काम कायदे से करना सिखाया। यहाँ जितना भी कुछ गुरु की कृपा से जो भी कुछ है, जो भी कुछ आज हमारे पास है, जो भी कुछ ज्ञान, प्रेम, जो भी कुछ इधर से आता है, सब अम्मा जी का दिया हुआ है। सारे शुक्राने, सारी कृपा, सारा प्रेम अम्मा जी का है। हमारा तो अपना कुछ भी नहीं है। आज हम इस धरती पर बैठे हैं, सत्संग की सेवा मिली है, तो सारा प्रेम, सारा शुक्राना, सारी कृपा अम्मा जी की है, सारा प्रेम उनका है। और आज भी उनका प्रेम बहुत बहुत ज़्यादा फील होता है कि उन्होंने कैसे, कितने प्रेम से सबको सत्संग में लगाया। कोई जैसे अम्मा जी कहते थे कि माता मदालसा जो थी, उन्होंने अपने बच्चों को रटाया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तो अम्मा जी को भी ये था, जैसे उन्होंने सब सिखाया, पर ये कहते थे सब चीज़ मिल जाती है बाज़ार में, तुम सत्संग करो, ज्ञान को वैल्यू दो, निश्चय में रहो और अपना ये लास्ट जन्म करो। तो हमें गुरु मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए, तो अब हम अपना ये जन्म अंतिम जन्म करें। परफेक्शनिस्ट तो थे ही वो, हर चीज़ उनकी जो थी वो परफेक्शन। लिखने का बहुत शौक़ था उन्हें। जैसे इतनी जो अम्मा जी किताब है, तो छोटे छोटे पर्चियों में और उनके पत्र जगह जगह उन्होंने लिखे, तो वो सब कलेक्ट करके उनकी किताब बनी। आपको दिखाई थी अभी गुरु जी ने। तो ये किताब क्या है, पूरा एक ग्रंथ है। बहुत से लोग तो इसी को पढ़ते हैं। तो पूरा ज्ञान, व्यवहार, प्रेम सब कुछ है इसमें। तब तक आगरा का सत्संग बन चुका था, तो उन्होंने आगरा के प्रेमियों को लिखा है, सच्चित आनंद स्वरूप प्रिय सुधा हेम निर्मल शांता, आप सभी के प्रेम पत्र मिले हुए हैं। आप सभी प्रेमी अपने असली स्वरूप में आनंद ले रहे होंगे। आप सभी प्रेम के सागर हो स्वयं। देखिए अम्मा जी का कितना प्रेम था। हर एक से कह रहे तुम प्रेम के सागर, यू आर ओशन ऑफ लव। ये नहीं कह रहे आई एम ओशन ऑफ लव, यू आर ऑल्सो ओशन ऑफ लव। अम्मा जी बहुत कहा करते थे कि आत्मिक गुणों का चिंतन करो, कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। क्या होता है, इससे कोई भी नेगेटिविटी मन में नहीं आती है। कोई भी बात आए आप कह दीजिए मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। और हर समय मन से अलगाव करने की प्रयास करते थे। जो खा लिया वो बेकार चला जाएगा। ये तन मिला है ही है परमात्मा का कार्य करने के लिए। ये मन है ही परमात्मा का संकल्प करने के लिए, और सुख मिला ही है प्रभु के गुणगान करने के लिए। मुख मिला है प्रभु का गुणगान करने के लिए। अब क्योंकि भक्ति आ गई है, ज्ञान और भक्ति, भगवान ने कहा मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है, तो ज्ञान और भक्ति दोनों आ गई है। तो ज्ञान तो पहले भी था, अम्मा जी जब थे तो आत्मज्ञान चलता था, अब थोड़ा भक्ति मिश्रित ज्ञान है। तो अम्मा जी जो थे वो कहते थे आत्मिक गुणों का चिंतन करो और अपनी आत्मा में रहो। अब उसको ईजी और अगर हम समझें तो हर समय नाम जप करें। तो जब हम हर समय नाम जप करते हैं तो एक भगवान की स्मृति, भगवान की याद बनी रहती है। और कहा कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो जब भगवान ने कहा गीता में कि संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा त्यागी है,
तो जब देखते हैं कि कोई भी हालत आती है, परिस्थिति आती है, देख रहे हैं पीछे के दिनों में, हफ्ते 10 दिन में बहुत सारी परिस्थितियाँ एक के बाद एक के बाद एक कुछ हो ही रहा है। तो देखा नाम जप जो है बहुत रक्षा करता है, आपके मन में संकल्प विकल्प नहीं आने देता है, आपका मन नहीं खराब होने देता, आप जल्दी से अपने मन को वहाँ से हटा लेते हैं और भगवान में लगा देते हैं। तो कहा कि अंत काल जो नारायण सुमरे सुमुक्त नर कहलाए। अंत काल में अगर हमने पूरा जीवन, मनुष्य का अभ्यास है, अगर पूरा जीवन हमने नाम जप किया होगा, दिन रात हर समय हमारी कोशिश रही होगी कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, बार बार जो गुरु ने निश्चय कराया है कि मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, तो उस निश्चय की दृढ़ता बना के रखें। अम्मा जी पहले कहते थे मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, अब गुरु पक्का करा रहे हैं मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं। इस निश्चय की दृढ़ता में रहें, गुरु का सानिध्य बना रहे हमेशा। और जो भी सेवा मिली है हमको सत्संग की सेवा मिली है, तो उसको पूरा मनोयोग से करें और निष्काम भाव से करें। कामी जीवन मतलब मन में किसी प्रकार की मान की, सुख की, आराम की, मान बढ़ाई की इच्छा ना हो। अम्मा जी बहुत स्ट्रिक्ट थे कि कोई भी गिफ्ट, कोई भी पैसे का लेन देन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार दिल्ली में घर बना था, उन्होंने वो रखा था गृह प्रवेश, तो अम्मा जी ने एक प्रेमी को भेजा यहाँ से, उन्होंने कोई गिफ्ट दिया और वो लेकर आ गई, तो अम्मा जी बहुत गुस्सा हुए। अम्मा जी ने कहा जाओ वापस करके आओ। और जब उन्होंने सत्संग शुरू करा तो इतना उनका दुर्बल शरीर था, जब गुरु के पास आए तो उन्होंने ये पक्का किया जो तुम्हें गुरु से ज्ञान मिला है इसको बांटते नहीं हो, तुम चोर हो। तो उनको ये बात इतनी ज़्यादा मतलब हृदय में पक्की कर ली उन्होंने, उनको लगा कि मुझे सत्संग करना है। सत्संग क्या है? किला है। अगर आप सत्संग करेंगे तो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, विचार चलेगा और आपका अभ्यास होता रहेगा। तो अम्मा जी ने सत्संग को बहुत महत्व दिया और हम लोगों को भी कहा कि सत्संग ज़रूर करो। तो सत्संग से हमारा अपना अभ्यास होता रहता है। और दूसरा, सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा भी हो जीवन में और सुमिरन नाम जप हो और सत्संग हो। भगवान ही एक से अनेक होकर आए हैं, तो क्यों ना इस तन मन वाणी से प्रभु का ही कार्य करें। भगवान तभी खुश होते हैं और वे किसी बात से खुश नहीं होते। कह रहे हैं जब हम भगवान का ही कार्य करते हैं, गुरु का ही कार्य करते हैं तो बड़े खुश होते हैं और वो किसी बात से खुश नहीं होते। माया मिथ्या है तो माया का कार्य और माया की बातें भी मिथ्या हैं। चेंजेबल, बदलने वाले पदार्थ एक दिन क्षय को ही प्राप्त होते हैं, तो उससे प्रीत लगाकर बैठना किसी बड़ी मूर्खता है। जो अभी है अभी नहीं है, वह माया है। हमारी कह रहे हैं तुमने सारा समय संसार को दे दिया, सारा जीवन संसार को दे दिया। जैसे इधर से फ़र्क होता है पुरुष के शरीर में और स्त्री के शरीर में। जो स्त्री शरीर होता है उसमें घर की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर के कार्य होते हैं। पुरुष के लिए अपना बिजनेस, अपना कार्य होता है, और नहीं तो फिर सत्संग, आप सत्संग में लग गए तो सत्संग होता है। पर लेडी के अगर वो सत्संग कर रही है तो उसको घर भी देखना होता है, और बच्चे बाहर चले जाते हैं तो वो भी आते हैं तो वो भी देखना होता है। तो सब कुछ बैलेंस करते हुए अम्मा जी ने, बच्चे छोटे छोटे थे उनके सामने भी, और सत्संग भी वो कराते थे, तो बच्चों की भी पूरी सेवा होती थी। ऐसा नहीं है बच्चे निगलेक्ट कर दिए गए या बुरी तरह उन्हें पाला गया, वो भी बहुत अच्छे से उनकी भी सेवा हुई। और जो सेवाधारी होते थे उनको चाय बना के पिलाना अम्मा जी दर्शी करवाते थे, उनको नाश्ता अच्छे से देना कराते थे और सिखाते थे। और अब भी यहाँ जो सेवाधारी हैं सारे शुक्राने अम्मा जी के हैं, उन्होंने ही सब सिखाया। जो भी ड्राइवर लोग आते थे, कभी कोई आता था तो कहते थे फ़ौरन नाश्ता दो,
फ़ौरन खाना दो। तो अभी भी यहाँ जो सेवाधारी आते हैं, जो अम्मा जी के टाइम के सेवाधारी थे, आज अम्मा जी गए हुए 31 साल हो गए, जोत में समा गई, तो 31 साल हो गए, अभी भी वो सेवाधारी है। और एक दो सेवाधारी तो ऐसे हैं जो जिनकी 3 जनरेशन चल रही है। तो ये सारा प्रेम, सारी कृपा अम्मा जी की है। लोगों के यहाँ तो 6 महीने भी नहीं टिकते, 3 महीने भी नहीं टिकते, क्योंकि ये प्रेम नहीं है। प्रेम हमें करना, निष्काम प्रेम, आत्मिक प्रेम गुरु ही सिखाते। तो अम्मा जी ने हर चीज़ सिखाई और प्रेम से सिखाई। प्रेम भी था, उनकी डांट में भी प्रेम था। कहते थे गुरु की डांट मोहन थाल से भी प्यारी होती है। अगर परमात्मा नहीं मिले और सारी दुनिया भी मिली, तब भी देखते हैं कि हमारे दिल का मतलब तो पूरा नहीं हुआ। कह रहे हैं अगर सारी दुनिया मिल गई, सारी दुनिया की वाह वाह मिल गई, बहुत शिष्य बन गए, बहुत लोग आ गए, बहुत कुछ हो गया, पर भगवान नहीं मिले तो कुछ नहीं मिला। अब अम्मा जी ने लिखा है, बहुत पुरानी पॉइंट है, 0 0 0 कितने भी मिले पर पहले 1 नहीं लगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 के लगने से ही 0 की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आत्मा को नहीं जाना, कैच नहीं किया, तो जैसे कुछ भी नहीं जाना। अगर भगवान से प्रेम नहीं हुआ, भगवान से अपनापन नहीं हुआ, भगवान कैसे मिलते हैं? अपनेपन से। तो भगवान से अपनापन नहीं हुआ, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो कितनी भी बोले आत्मा नहीं कैच करी, भगवान को नहीं जाना, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो कितने भी 0 0 इकट्ठे कर लो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है अगर 1 नहीं लगा तो। और वो 1 है भगवान, परमात्मा। अतृप्ति, अशांति लगी पड़ी है, 1 को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। बोले आत्मा को जान लिया, भगवान को जान लिया, भगवान से प्रेम कर लिया तो सब कुछ जान लिया। हर समय परमात्मा की याद में रहें तो जैसे मन अमन हो गया। गुरु भगवान ने ईजी कर दिया, गुरु ने ईजी कर दिया कि हर समय नाम जप करते रहो तो मन अमन हो जाता है। आप मन से अलगाव आसानी से कर पाते हैं, नहीं तो मन आपको बहा ले जाता है। उसको जब जब समय दिया होगा तभी वे तरह तरह के ख्याल लाता है। बोले जब भी तुमने मन को लिफ्ट दी होगी तो तुम्हें दुख रूपी गिफ्ट दे के जाएगा। पास्ट की बातें लाएगा, पुरानी बातें लाएगा, रिपीट कराएगा, दूसरों के दोष दिखाएगा। तो मन की क्या आदत है? दूसरे को डाउन करना, अपने को अप करना। तो ये मन की आदत है। तो दूसरे को उसकी कमियां बताना। तो अम्मा जी जो थे वो कभी भी किसी को कहते थे तुम आत्मा हो, तुम प्रेम का सागर हो, तुम शुद्ध बुद्ध निर्विकारी आत्मा हो। उन्होंने इधर से कभी कमी नहीं बताई, बस प्रेम किया, यही बताया सबको जो भी आता था कि तुम निर्विकारी आत्मा हो। कोई व्यवहार की बात होती थी तो प्रेम से बता देते थे। मन तो पागल प्रोफेसर है, मन हद में है। इस हद से बेहद में भी आ सकते हो जब मन को प्रभु में लगा देते। कहते हैं मन तो हद में है, देह भाव में है, देह भाव जीव भाव से ऊपर उठना है। तो मन तो हद में है, पागल प्रोफेसर है। पागल प्रोफेसर मतलब कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी पास्ट की सोचता है, कभी फ्यूचर की सोचता है, जो नहीं है वो भी सोचता है, ख्याली पुलाव बनाता है, क्या मन से स्टोरी क्रिएट कर लेता है। तो बोलिए तो पागल प्रोफेसर है। कह रहे हैं इस मन को प्रभु में लगा दो, भगवान में लगा दो, भगवान के नाम में लगा दो। ये मन अपने को छोटा जानने वाला, टूटने फूटने वाला समझता है। कह रहे मन समझता है कि मैं ये देह हूँ। अपने को देह जानना सबसे बड़ा ये पाप है, और सब पाप इसके बाप है, सब पापों का ये बाप है। मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सबसे बड़ा पुण्य है। सब पुण्य इसके पुत्र हैं, सब पुण्यों का ये बाप है। तो अम्मा जी कहते थे तुमने
आत्मा पक्की नहीं करी, भगवान से प्रेम नहीं करा, तो ये शरीर तो टूटने फूटने वाला है, एक दिन चला जाएगा। उसी को प्रभु में मिला दो कि निर्विकारी, शांत, मौन, अकर्ता, भोक्ता, सर्वव्यापी है। तो मन क्या, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मकड़ी स्वयं ही जाला बुनती है तो उसे खाकर ही निकल पाएगी। अब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आ गया था, परंतु निकलना नहीं आया, उसकी माता के सो जाने के कारण। माता सुजाग है तो बेटा सुजाग रहेगा। इस शरीर से पूरा सुजाग होकर रहना है। इसी में मन, बुद्धि, सारी इंद्रियां, विषय, विकार आदि हैं। अम्मा जी कहते थे ऑलवेज बी अलर्ट एंड अवेक। अब गुरु भगवान भी कहते हैं बी अलर्ट एंड अवेक। हम हमेशा जाग के रहें, मन से ना मिले। तो जो मन से मिलने का जो अभ्यास है, हम मन से मिले पड़े हैं तो मन दुख क्रिएट करता ही रहता है। अब आपके ऊपर है उन्हें कहाँ ले जाना है। बुद्धिमान वही कहलाता है जो अपनी बुद्धि को ठीक रास्ते पे लगाता है, फिर वही भगवान कहलाता है। स्वयं ने ही खेल रचा और स्वयं ही उसमें फेल हो जाए तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है। स्वयं ने खेल रचा और स्वयं ही उसमें फेल हो गए। हम ही ने पेपर बनाया और हम ही इसमें फेल हो गए, तो कितने मूर्ख हैं। आप ही खेल रचाया है ना, वो जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है। तो सब हमारा ही रूप है, सब आत्मा ही है, सब भगवान है। अम्मा जी ने कितना पक्का कराया, है ही भगवान, है ही भगवान। इतना ज़्यादा पक्का कराया, जैसे गीता में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति, सोमात्मा अत्यंत दुर्लभ। तो अम्मा जी ने तो हमें पक्का करा दिया कि वो बताते थे, जब मैं गीता भगवान के पास था तो जब मैं कहीं भी सड़क पे चलता था तो मैं यही पक्का करता था कि है ही आत्मा, है ही भगवान। तो उन्होंने हमेशा हमको भी यही पक्का कराया, है ही भगवान। हमारे गुरु की पॉइंट है अदर इज़ हेल, दूसरा देखना नर्क है। क्योंकि जब दूसरा है ही नहीं, जब दूसरा देखेंगे तो सारे विकार आएंगे, और अपना आप देखेंगे तो प्रेम ही प्रेम है। और कमियां सब में है, कमियां हम में भी हैं, दूसरे में भी हैं। तो हम कमियां देखेंगे, जिस चीज़ को आप ध्यान देंगे वही बढ़ेगी। तो क्या करें कि जो अच्छी बात है उस पर फोकस करें, जो बेकार बात है उसको इग्नोर कर दें और भगवान का चिंतन करें, अपने व्यवहार अच्छा रखें, प्रेम से चलें। मनुष्य अपना स्वयं ही दुश्मन है और अपना मित्र है। तो मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही दुश्मन है, ये भगवान ने गीता में 6 अध्याय में कहा है। तो हम अपने मित्र कब हैं? हम जब अपना आत्मोद्धार कर लें। और अगर हम अपना आत्मोद्धार नहीं करते हैं, हम इस जन्म में अपना काम पूरा नहीं करते, तो हम अपने मित्र नहीं हैं, अपने दुश्मन हैं। अपने मित्र होना क्या है? हर तरह से अपने जीवन को डिसिप्लिन्ड बनाना। जो गलत बात है, जो गलत सोच है, जो गलत व्यवहार है, गलत खान पान है, उस सब को टाइम से उठना, टाइम से जागना, डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए और अपनी सोच अच्छी रखें, अपने भाव अच्छे रखें और हर समय भगवत भाव में रहें और शुक्राणु में रहें। तभी हम अपने मित्र हैं, तभी हम अपने मित्र हैं। और अगर हम मन से मिले पड़े हैं, अपने मनमुख हैं, जैसे चाहे वैसे चल रहे हैं, तो बताया कि हम अपने ही दुश्मन हैं। जो भी पुरुषार्थ करेगा वह इस माया के बंधन से छूट जाएगा। तो भगवान ने भी गीता में कहा है, 7वें अध्याय का 13वां 14वां श्लोक था, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ही ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब भगवान कह रहे हैं 3 गुण, सत्वर गुण, रजोगुण
और तमोगुण, इन तीनों गुणों से ही सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब 3 गुण क्या है? अम्मा जी जो थे, क्योंकि आत्मनिश्चय में रहते थे तो वो कोई भी गुण अपने में नहीं मानते थे। शुद्ध सतोगुण तो है ही आत्मा, और सतोगुण क्या है? अपना अच्छे कर्म करना और उसका अभिमान करना। तो अम्मा जी की बहुत उनका बहुत प्रेम था। बाहर जो कोठी थी उसकी सड़क जो थी टूटी फूटी थी, तो प्रेमी लोग आया करते थे तो उनको दिक्कत होती थी। तो अम्मा जी ने कहा कि ये सड़क बनवानी है। तो इतने पैसे नहीं थे, तो अम्मा जी के पास एक सोने का सिक्का था, तो वो अम्मा जी ने बेच दिया और उससे सड़क बनवा दी। किसके लिए? प्रेमियों के लिए। देखिए भाव देखिए उनका, प्रेमियों के लिए। और अम्मा जी क्योंकि शरीर बहुत दुर्बल था, तो एक छोटी सी बाल्टी थी हमारे यहाँ उसकी, लोहे की, तो उसमें पानी भरते थे और उसमें जाके तराई करते थे। और फिर एक मज़दूर आता था तो उसके पास स्वेटर नहीं था, जाड़ों के दिन थे, तो अपना स्वेटर ला के दिया कि तू ये पहन ले। झट से चीज़ निकाल के दे देते थे। तो इतना उनका जो प्रेम था और इतना उदारचित स्वभाव था, तो सब उन्हीं से सीखा। आज अगर हम कुछ भी हैं, सत्संग का कार्य चल रहा है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का प्रेम है, उन्हीं का सब है। तो आज अम्मा जी के जितने शुक्राने माने कम हैं। फिर भगवान ने कहा कि क्योंकि अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात तर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं तीनों गुणों की माया से पूरा संसार मोहित हो रहा है, पर जो निरंतर मेरा ही भजन करते हैं, मुझे ही भजते हैं, मेरे ही भाव में रहते हैं, तो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। तो हम सेवा सुमिरन सत्संग में रहें, खूब नाम जप करें, श्रवण करें गुरु के सत्संग का, सत्संग में रहें, तो इस माया का, त्रिगुणमयी माया का आप उल्लंघन कर जाते हैं। भगवान ने कहा निरंतर, निरंतर मतलब बिना अंतर के, 1 मिनट भी हम वेस्ट ना करें। फ़ोन जैसे इधर से थोड़ा थोड़ा पहले शॉर्ट्स देख लिया करते थे, अब बिल्कुल गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से ऐसा नियम बन गया है कि बिल्कुल फ़ोन हाथ में आता ही नहीं है। थोड़ा बहुत जो शुरू में मैसेज वगैरह भेजने के लिए देखा तो देखा, नहीं तो नहीं। दिन भर जो भी अभ्यास में, नहीं तो नाम जप तो कोशिश रहती है गुरु की कृपा से बराबर चलता ही रहे। और जो कमियां हैं सब गुरु ने, जो कमियां हैं, जो दोष हैं, वो सब मेरे हैं, और जो कुछ गुण हैं वो सब गुरु के दिए हुए हैं। तो आज के दिन हम जो संकल्प करेंगे वो पूरा होगा। महासमाधि के दिवस के दिन जो हम संकल्प करते हैं वो पूरा होता है। तो आज के दिन हम क्या संकल्प करते हैं? अपना अपना संकल्प कर लीजिए, आपको अम्मा जी का आशीर्वाद मिलेगा, और आप संकल्प, आप मेहनत करेंगे तो फलीभूत होगा। आज अम्मा जी को हृदय से नमन है, दंडवत प्रणाम है। उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनी रहे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।